हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपके साथ अर्णमा द्विवेदी और बिग बॉस के अंदर का घमासान अब बाहर पहुंच गया है। जो कंटेस्टेंट्स बिग बॉस के घर के अंदर हैं उनके बीच की ये जो बातें हैं अब उनके परिवार वालों को इफ़ेक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो हम आपको बताते हैं कि बिग बॉस के घर के अंदर जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने ऐसा क्या किया कि घर के बाहर तक इसकी चिंगारी पहुंच गई। दरअसल हाल ही में एक टास्क के दौरान राहुल वैद्य ने नेपोटिज्म का मुद्दा उठाते हुए जान कुमार सानू पर निशाना साधा था, जिसका बहुत बुरा लगा है कुमार सानू की वाइफ और जान कुमार सानू की मां रीता भट्टाचार्य को। उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है जिस पे उन्होंने राहुल वैद्य को जमकर लताड़ा है कि उन्होंने नेपोटिज्म जैसे मुद्दे में जान कुमार सानू को क्यों घसीट लिया, और अगर उन्हें लगता है कि जान कुमार सानू एक नेपो किड हैं तो राहुल वैद्य क्यों सेम प्लेटफॉर्म पर हैं जिस पर जान कुमार सानू हैं। अगर इस बात का जवाब राहुल वैद्य के पास नहीं है तो उन्हें जान कुमार सानू पर निशाना साधने का कोई हक नहीं है, ऐसा कहना है रीता भट्टाचार्य का, जान कुमार सानू की मां का। दरअसल हुआ ये था कि बिग बॉस 14 के घर में एक टास्क चल रहा था जिसमें ऐसे लोगों को नॉमिनेट करना था जिनको इविक्ट किया जाना है, शो से बाहर निकाला जाना है। तो इस दौरान राहुल वैद्य ने नॉमिनेट किया था जान कुमार सानू को, और रीज़न ये दिया था कि जान कुमार सानू यहाँ पर अपनी बदौलत नहीं है बल्कि वो इसलिए हैं क्योंकि वो कुमार सानू के बेटे हैं, फेमस कुमार सानू के बेटे होने का फ़ायदा उठा रहे हैं जान कुमार सानू, ऐसा कहना था राहुल वैद्य का। उन्होंने नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि मैं नेपोटिज्म नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर्स बिग बॉस के घर के अंदर ना हो, और इसलिए मैं जान कुमार सानू को इविक्शन के लिए नॉमिनेट करता हूँ। तो ये बात जब राहुल वैद्य ने कही उसके बाद कहीं ना कहीं घर के अंदर के लोग भी उनके अगेंस्ट थे। उन्होंने भी ये बात कही थी कि जान कुमार सानू ने आज तक कभी भी अपने पापा का नाम शो के अंदर तो यूज़ नहीं किया है। यही बात कहना है रीता भट्टाचार्य का भी, जिन्होंने ये बात कही कि अगर जान कुमार सानू को अपने पिता का नाम ही यूज़ करना होता तो आज तक उन्होंने जितने भी गाने गाए हैं, कुमार सानू ने जितने भी गाने गाए हैं उसका थोड़ा बहुत प्रतिशत तो वो प्रोड्यूसर से कह करके जान कुमार सानू को दिलवा ही सकते थे, उनके हिस्से में कुछ गाने तो आ ही सकते थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी स्ट्रगल के बदौलत आगे बढ़ें। यहाँ तक कि रीता भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि अगर आप बात नेपोटिज्म की करते हैं तो खुद कुमार सानू भी नेपोटिज्म का रिजल्ट नहीं है। उन्होंने भी आज तक जो कुछ भी कमाया है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बदौलत, अपनी मेहनत की वजह से कमाया है, और वो कहीं से भी नेपोटिज्म को सपोर्ट नहीं करते नज़र आते हैं। इसलिए जान कुमार सानू के ऊपर नेपोटिज्म का आरोप लगाना राहुल वैद्य का एक बहुत ही ख़राब गेम प्लान था, एक बहुत ही ख़राब स्ट्रैटेजी थी उनकी शो में दिखने की। तो इस सब तरीके की बातें रीता भट्टाचार्य ने कही हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर राहुल वैद्य को ये लगता है कि नेपोटिज्म की वजह से जान कुमार सानू अब तक शो में रुके हुए हैं, तो जब राहुल वैद्य और जान के बीच में सिंगिंग का मुकाबला हुआ था, एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट हुआ था, तो उसमें वो जान से हार क्यों गए थे। अगर वो इतने ही अच्छे हैं और यहाँ पर नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं तो उनको वो मुकाबला जीतना चाहिए था, जबकि वो नहीं जीते, जान जीते उस कंपटीशन को। तो इन सब चीज़ों को टारगेट करते हुए रीता भट्टाचार्य ने फ़िलहाल तो अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी जमकर दिखाई है राहुल वैद्य के ऊपर। वहीं कहीं ना कहीं व्यूअर्स भी इस बात से अग्री करते हैं कि राहुल वैद्य गलत चीज़ का मुद्दा बना करके शो में दिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही घर वाले भी इस एक मुद्दे पर तो राहुल वैद्य को टारगेट कर ही रहे हैं, उनके साथ नज़र नहीं आ रहे हैं, जान के सपोर्ट में खड़े हैं। तो फिलहाल राहुल वैद्य अपने नेपोटिज्म के मुद्दे से दिखने से ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोवर्शियल होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी का गलत यूज़ करने लगे हैं शो के अंदर, ऐसा व्यूअर्स को लग रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया ट्रेंड्स भी यही कह रहे हैं। और इसके साथ ही फिलहाल बिग बॉस में राहुल के अगेंस्ट बाकी घर वाले भी नज़र आ रहे हैं।